जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है। शिव जी हमेशा अपने साथ त्रिशूल, डमरू, गले में नाग और अपनी जटाओं में गंगा धारण करते हैं। जो उनको कैसे प्राप्त हुआ उसकी कथा आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। हमारी वीडियो में बने रहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान शिव के एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल और गले में नाग रहता है। ये खास चीजें शिव जी के पास सदैव रहती है। भगवान शिव के सिर से निकलती गंगा और जटाओं में अर्ध चंद्रमा आदि बातें उनको और रहस्यमयी बनाती है। क्या ये चीजें शिव जी के साथ प्रकट हुई थी या अलग अलग घटनाओं के साथ उनसे जुड़ती चली गई? हम एक एक करके इसका विवरण आपको बताते हैं। भगवान शिव को कैसे मिला त्रिशूल? शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार बताया गया है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माण करता स्वयं भगवान शिव ही है। सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार और प्रयोग किया था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ तीन गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। यही तीन गुण शिव जी के तीन शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांधकर रखा। इन तीनों शूल से मिलकर ही त्रिशूल बना है। देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे देवता है जिनके पास त्रिशूल है। चलिए अब बताते हैं कि भोलेनाथ को कैसे मिला था डमरू। डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर ताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। अब हम आपको बताते हैं कि घर में डमरू रखने के क्या लाभ होते हैं। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता। इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता यह भी है कि बच्चों के कमरे में डमरू रखने से उन पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और उनकी प्रगति में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं होती। कहा जाता है कि डमरू से बहुत ही चमत्कारिक मंत्रों का उच्चारण होता है। इसकी ध्वनि से बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है, साथ ही साथ तनाव को भी कम करने में मदद मिलती है और मन शांत होता है। अब हम आपको बताते हैं कैसे आया भगवान शिव के गले में नाग। भगवान शिव के साथ हमेशा एक नाग रहता है जिसका नाम वासुकी है। शिव पुराण में इस नाग के बारे में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। इससे भगवान शिव का सौंदर्य और बढ़ गया। साथ ही नागलोक के राजा वासुकी भी अमर हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि शिव जी की जटाओं में गंगा कहाँ से आई। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर अश्वमेध की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बांधा देखा तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। इसी समय तपस्या में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई। वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों की ज्वाला ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया, तो उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उनको मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद राजा भगीरथ ने
अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति करने का बीड़ा उठाया। तब भगीरथी ने शिवजी की तपस्या की और शिवजी से मदद की गुहार की। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि उनके सीधे धरती पर आने का मतलब था पृथ्वी पर तबाही। तो भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा। इस तरह से पवित्र गंगा मैया शिव जी की जटाओं में विराजमान है। गंगा ही एक ऐसी नदी है जो स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों लोकों में बहती है। अब हम आपको भगवान शिव के पास चंद्रमा कहाँ से आए ये बताते हैं। चंद्रमा को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें एक मान्यता यह है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तब 14 रत्नों के साथ विष भी निकला था। सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया था, जिसके कारण उनका शरीर तेज गर्म हो गया और कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ से उन्हें धारण करने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के निवेदन को पहले तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में देवताओं के कई बार आग्रह पर शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। ये थी शिव जी के प्रतीक चिन्ह जिनमें अपार शक्ति समाई हुई है के पीछे की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को जल्द पूरी करे। हर हर महादेव। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।